94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी। जी नाज़रीन, गो न्यूट्री से डॉक्टर रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, डेयरी में आपका एक नाम है, ठीक है। सबसे पहले आप अपनी प्रोडक्ट कंपनी के बारे में बताएं, उसके बाद डेयरी जहां खड़ी इस वक्त फार्मर को, व्यूवर्स को अवेयरनेस है। बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और बड़ी मेहरबानी। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर अहमद रज़ा ख़ान है और मैं पिछले 35 साल से इसी सेक्टर के साथ जो है एसोसिएटेड हूँ। जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ इसका नाम गोल्डन एग्री रिसोर्स है। ये सिंगापुर में बेस्ड है और इंडोनेशिया के अंदर जो है वो हमारी प्लांटेशन है। आधे 500,000 हेक्टेयर्स जो हैं वहाँ पे उनसे जो सीड निकलता है उससे पाम ऑयल बनाते हैं। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन कोई 70,000 to 80,000 टन्स पाम ऑयल आता है एवरी मंथ। जहाँ पे पाम ऑयल आता है वहाँ पे बाईपास फैट बनती है, उसका बाई प्रोडक्ट है। वो बाईपास फैट जो है वो गो न्यूट्री 98 के नाम से ये हमारा प्रोडक्ट है। ये एक वाइटल और इंटीग्रल पार्ट है आज के मॉडर्न सिस्टम के अंदर गाय से अच्छी प्रोडक्शन लेने के लिए। इसके बगैर ये मुमकिन नहीं है, नीड है जो आज की एक नेसेसिटी है। सो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी नए हैं मार्केट में, 1.5 साल के करीब हमें टोटल हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सारे जो बड़े कॉर्पोरेट फार्म्स हैं 50% के लगभग, उसके अंदर ऑलरेडी हमारा डोमिनेट जो है, हम अपना प्रोडक्ट जो है वो हमारा जा रहा है। सो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है प्रोडक्ट, जिस तरह अभी मैंने गुजारिश की, और ये एक इंटीग्रल पार्ट है तो ये कर रहे हैं। बाकी आपने जो इंडस्ट्री का पूछा, देखिए गुजारिश ये है कि आज के दिन एनिमल की काफ़ी ज़्यादा कीमत है। सो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होती है एनिमल को ख़रीदने में। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होती है उनके लिए वो सिस्टम बनाने में जिसमें वो कंफर्टेबल रहे। सो जब ये, और फिर बंदे चाहिए जो उसको मैनेज करें सही से, प्रोसेस है उसको समझते हैं। लेकिन होता क्या है कि जिस वक्त ये इन्वेस्टमेंट हो जाए तो जो उससे परफॉर्मेंस लेनी है वो लेनी है न्यूट्रिशन से। सो ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये उसका एक हिस्सा है। इसके अलावा उसको बैलेंस जो एक राशन चाहिए डे इन डे आउट, ताकि वो खाए और उससे वो एक अच्छी पैदावार दे। क्योंकि ये भी एक बिल्कुल वैसा ही बिज़नेस है जैसा कोई फैक्ट्री लगाना है, कोई कपड़े की मिल लग गई या कुछ और। सो अगर वो उससे को प्रॉफिटेबल लेना है तो इसे एक मिनिमम प्रोडक्शन जो है वो लेनी होगी, और उसके लिए फिर एक पूरा सिस्टम है। क्योंकि डेयरी जो है वो एक जिक्सॉ पज़ल की तरह, ये पूरा जगह अपने खाने में हर जो एक इसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी आएगी, तो इसकी एक पूरी तस्वीर जो है वो बन के सामने आएगी फिर, और उससे हमें पता चलेगा कि एनिमल जो है एक अच्छा परफॉर्म कर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है कि एक्सपो का कैसा रिस्पॉन्स रहा कल भी और आज भी, और ऐसी एक्सपो होनी चाहिए? देखिए, ये तीसरी डेयरी एक्सपो है और ये एक इंटरनेशनल इवेंट है। वो जो मैं एक जिक्सॉ पज़ल की बात कर रहा था ना, कि जिसके अंदर ये सारी जो भी एक डेयरी एनिमल की या एक किसी भी एनिमल की एक रिक्वायरमेंट है, उसे टोटल आउटपुट लेने के लिए उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए एक इकट्ठी। उन सारी चीज़ों को इकट्ठा एक छत के नीचे जो है ना वो एक्सपो ही कर सकती है। सो वो यहाँ पे हर किस्म के एक्सपर्ट्स जो हैं पाकिस्तानी और बाहर के आए हुए हैं इस वक्त, और फार्मर्स यहाँ पे आ रहे हैं
उनके काफ़ी हुआ भी, उनको आगाही भी दी गई एक्सपो की तरफ से, इसीलिए आप देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी चहल पहल है। तो ये लोग मिल रहे हैं आपस में आके। अब किल नहीं होता विजिटर का। हाँ वो बिल्कुल, और एक ही जगह के ऊपर ना, वरना देखिए जो मिल्किंग के सिस्टम्स हैं वो भी यहाँ पे लगे हैं, जो न्यूट्रिशन के सिस्टम्स हैं वो भी सारी की सारी आगाही जो है वो यहाँ पे मिल रही है। इसी तरह फार्म के जो डेवलपमेंट वाले हैं वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। सो ये पूरा एक किस्म का एक छत के नीचे एक वन स्टॉप सोल्यूशन एक किस्म का आप ये कह लीजिए, और ये मस्ट है। क्योंकि एक बात, दूसरा ये कि जो नई डेवलपमेंट होती है वो जो कंपनी है बाहर वाली और हमारी लोकल भी, ये अपने एक्सपीरियंसेस, अपने नए प्रोडक्ट्स, अपने नए एक्सपर्ट्स लेके आती है यहाँ पे। सो जो एक इंडस्ट्री जिस तरफ को इवॉल्व कर रही है वो सारी चीज़ें एक छत के नीचे यहाँ पे जमा हो जाती हैं, और ये ज़रूर होना चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, हम जहाँ इस मुल्क के अंदर एक बहुत हाईटेक इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो है वो लेके आ रहे हैं। एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है, जिसके अंदर कॉस्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है, कॉस्ट कॉन्शियस मार्केट है। उसके अंदर हम एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है वो लेके आए हैं। जैसे कि बड़ा एक टिपिकल काम है पाकिस्तान के अंदर कि लोग लोहे की शीट लगाते हैं, हमने UPVC की शीट मुतारफ़ कराई है, जो कि हर लिहाज से लोहे से बेहतर है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये मेड इन पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन इसकी हो रही है, इसको रस्ट नहीं लगता। सबसे बड़ा देखिए डेयरी एग्रीकल्चर, एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, कोई भी लोग बिल्डिंग आप डिज़ाइन करते हैं जिसके नीचे एग्रीकल्चरल आपने काम है, लाइफ स्टॉक है। नाज़रीन, डी कंपनी से मोहम्मद इजाज़ साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इजाज़ भाई, आज लास्ट डे है डेयरी का, ठीक है ना? कल भी आपका इंटरव्यू किया था, आपने बड़ा अच्छा बताया। मज़ीद आप कहें डी कंपनी के बारे में। जी, मैं डी कंपनी के बारे में सबसे पहले आपको ये बता दूं कि डी कंपनी जो इस टाइम काम कर रही है वो पाकिस्तान में सबसे पहले फार्मर की अवेयरनेस है ब्रीडिंग के ऊपर। ओके। हमने सबसे पहले अपनी ब्रीड इम्प्रूवमेंट करनी है। वो हमने किस में करनी है? कुछ हमने मिल्किंग में करनी है, कुछ हमने बीफ में करनी है। तो हमारा जो बेसिकली मकसद ये है कि जहाँ पे जो लोकल पुराने फार्मर्स हैं और वो जो काम कर रहे हैं उनके लिए अवेयरनेस ये है कि वो जो पहले दूध ले रहे हैं 10 लीटर 20 लीटर, चलें जी 20 लीटर चंद एक शादिर नादिर काउस दे रही हैं। ओके। हम उनको वो 20 लीटर वो पहले 100 दिन दूध देती हैं, उसके बाद दूध देना ख़त्म कर देती हैं। क्या रीज़न? हम उनकी मिल्किंग प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम बाहर से इंपोर्ट करके सीमन उनको दे रहे हैं कि वो अपनी इधर लोकल काउस के अंदर लगाएं और अपनी ब्रीड को इम्प्रूव करें और कल को 40 लीटर 50 लीटर प्रोडक्शन तक लेके जाएँ। और इसी तरह से हमारा बीफ में कोई एक बुल ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में कोई एक ब्रीड ऐसी नहीं है जो बीफ में बहुत अच्छी हो, ठीक है। हम उसके लिए हम लेके आ रहे हैं ब्राह्मण। अच्छा। जो पूरी दुनिया में वर्ल्ड टॉपर्स ब्राह्मण के बुल्स हैं वो हम पाकिस्तान में हमने लोगों को दिए हैं। उनसे जो प्रोजनियाँ आ रही हैं वो पूरे पाकिस्तान में इस टाइम मौजूद हैं। फार्मर्स बहुत ज़्यादा खुश हैं। जो हाल इस टाइम हमारे जो एग्रीकल्चर का हुआ है, अगर उसके साथ साथ अगर ये डेयरी का और बीफ का ये काम किया जाए तो मेरा ख्याल में फार्मर को मैक्सिमम बेनिफिट होगा उसके अंदर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है कुदरत से मोहम्मद बिलावल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, खुशी का इजहार और उसके अलावा आज लास्ट डे एक्सपो का कुर्दिस्तान पे बहुत ज़्यादा फुटफॉल है और आप इनामात भी तकसीम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, हम तो यहाँ पे नए इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आए हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी कोशिश ये भी है कि जो फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर पाते उनको हम फ्री इनामात की सूरत में काफ़ी सारे इक्विपमेंट, काफ़ी सारी छोटी छोटी आइटम्स उनको दे दें ताकि उनको यहाँ एक्सपो पे आने का कोई एक बेनिफिट, एक फ़ायदा हो जाए जो नहीं ख़रीद पाते अक्सर लोग। लेकिन ये उसके अलावा कोई और भी, अगर जिस तरह आप रश देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ गिफ्टिंग के लिए आना चाह रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, आएँ। इसके थ्रू ही उनको बहुत सारी अवेयरनेस हो जाती है। जब वो देखते हैं गिफ्ट के लेते टाइम वो पूरे स्टॉल को देखते हैं, बाकी इक्विपमेंट्स पर उनकी नज़र पड़ती है, तो इससे उनको बहुत ज़्यादा और भी चीज़ों की अवेयरनेस हो जाती है जो उनको शायद आगे जाके इस्तेमाल में आए, ज़रूरत में आए। और आज की एक्सपो आखिरी दिन है,
बहुत अच्छी गुजरी है माशाल्लाह, बहुत सक्सेसफुल एग्जीबिशन गुजरी है, बहुत अच्छा इसका रिस्पांस रहा है। दोनों दिन हमारा स्पेशली कल भी बहुत ज़्यादा इसी तरह फुटफॉल थी और आज तो माशाल्लाह अभी स्टार्ट हुआ है दिन का और काफ़ी रश आपके सामने ही है। तो ये है कि इस तरह की एग्जीबिशंस का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप जो भी इक्विपमेंट लेकर आ रहे हैं, जो हम इधर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं मेड इन पाकिस्तान के ब्रांड के साथ, उसको हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो हम लोकल फार्मर्स के लिए भी सामान हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। इससे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जितने हमारे लोकल फार्मर्स हैं जिनको नहीं आइडिया इन चीज़ों का, उनके लिए अवेयरनेस इससे ज़्यादा और हम क्या करें। ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हम लोग इंटरेक्शन कर पाते हैं अपने फार्मर के साथ, अपने पोटेंशियल कस्टमर के साथ। उससे उनकी अवेयरनेस बढ़ती है, उसके साथ साथ उनको ये पता चलता है कि कितना इस तरह का टूल इंटरनेशनली यूज़ में है जो हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, जिससे उनके फार्म की ऑपरेशंस, फार्म की वर्किंग, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जिससे बढ़ सकती है। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? उस्मान नज़ीर। कुर्दस्तान के बारे में क्या कहेंगे आज जो गिफ्ट दे रहे हैं? एक बड़ा ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, इसको मज़ीद आगे बढ़ाना चाहिए। इससे इनके कस्टमर में इजाफा होगा, इनकी प्रमोशन ज़्यादा होगी, इनकी प्रोडक्ट लोग यूज़ करेंगे, उसके बारे में इनके व्यूज़ लेंगे, फिर आगे लोगों को प्रमोट करेंगे कि इनकी प्रोडक्ट अल्हम्दुलिल्लाह इनके रिज़ल्ट हैं, इनकी चीज़ें जो बेहतरीन है, हमने फील्ड में इसको यूज़ करवाया है और इनकी जो कस्टमर व्यूशिप है उनमें इजाफा होगा। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कुर्दस्तान जो आपको गिफ्ट दे रहा है, आप क्या कहेंगे कुर्दस्तान के बारे में? जी इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी है, सारी हमने यूज़ की हुई है। एज ए वेटरनरी डॉक्टर हूँ मैं। गिफ्ट दिखाएं क्या है? और ये हमें इसने बीडी सिरिंज दी हुई है। अच्छा, बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं सारी चीज़ें इनकी माशाल्लाह। बहुत। जी सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजीम। कुर्दस्तान ने जो आपको गिफ्ट दिया, क्या कहेंगे आप? ये बहुत अच्छा डिसीजन है, इनको लोगों की रहनुमाई होती है, इनकी कंपनी के बारे में भी लोगों की गाइडेंस होती है। बहुत अच्छा डिसीजन है इनका, बहुत देने चाहिए लोगों को। थैंक यू। नाज़रीन, AA एग्रो से अंजम सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनके दोस्त भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, एक तो AA एग्रो के बारे में बताएं। अच्छा, ये तो आपने बताना है, ऑब्वियसली आपका बिजनेस है, दोस्तों का इंट्रोडक्शन भी कराना। सर, ये मेरे दोस्त हैं शहजाद साहब, ये टाटा टेक सोल्यूशन से हैं माशाल्लाह। ये जो है डायरेक्टर हैं टाटा टेक प्राइवेट लिमिटेड के। ये लोग जो हैं इक्विपमेंट में डील करते हैं, पैसर प्रोसेसिंग मशीन्स में डील करते हैं और इनके क्लाइंट्स हैं माशाल्लाह, नेस्ले है, एंग्रो है माशाल्लाह, और बाकी जो है वो अपनी प्रोडक्ट का इंट्रो ये देते हैं आपको। आप AA का पहले जी AA से मैं सर, हम लोग मिल्किंग मशीन्स में डील करते हैं। जैसे ये आपके सामने मिल्किंग मशीन्स है, ओके, सिंगल है, सिंगल डबल है, इसमें पार्ट्स में हम लोग डील करते हैं। और इसके अलावा मिल्क चिलर्स हैं, पूरा एक लाइन सिस्टम बनता है जो डेयरी फार्मर के लिए जो है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो मिल्किंग है ये उससे मिल्किंग हाई एंड मिल्किंग नहीं होती है, ये मशीन से मिल्किंग होती है। और जो एनिमल्स हैं वो प्योर फ्रीजियंस, अमेरिकन जर्सीज़, उनके लिए ये बहुत अच्छी मशीन है। इससे फार्मर के लिए प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है उसकी, और उस प्रोडक्टिविटी से उसकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। लेस कॉस्ट मशीन्स हैं ये, और फार्मर ये बड़ा कन्वीनियंट है एनिमल्स के लिए। जी एनिमल कंफर्ट यूज़ करता है इसको ना। इसके साथ ही आपने देखा ये ब्रश पड़ा हुआ है, ये ब्रश का भी मकसद यही है कि ये जो ब्रश है
ये काउ कंफर्ट के लिए है, जैसे इचिंग होती है तो इचिंग के लिए ये जो है ना यूज़ किया जाता है। सर आप क्या समझते हैं कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में अदर्स कंट्री में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है पाकिस्तान से, अब उसमें भी एनिमल्स के वाले से, डेयरी के वाले से एक नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो बड़ा क्लीन रखती है? जी ऑब्वियसली ये हाइजीन है ना सर। आप देखें जब आप हैंड मिल्किंग करते हैं तो हैंड मिल्किंग से ये आपको हैंड लगता नहीं है। इस मशीन के साथ अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो इस मशीन के साथ बंदे का जो हाथ नहीं लगता है। दूध एनिमल से डायरेक्ट बकेट में आता है और बकेट से आप जो है वो चिलर में या किसी भी चीज़ में उंडेल देते हैं और फिर आगे उसको जो है वो आप डिस्बर्स कर देते हैं। कैसा रिस्पॉन्स रहा एक्सपो का? अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत अच्छा। दोबारा फिर लगाएंगे? जी ऑब्वियसली इंशाल्लाह जी ज़रूर। हम जो है ये एवरी ईयर होती है, हर साल तकरीबन इसी मार्च या फेब में ये ऑर्गेनाइज़ करते हैं और उसी हिसाब से हम करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अरशद खान साहब की हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अपने ब्रांड के बारे में थोड़ा बताएं। अच्छा, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ टेट्राटेक प्रोसेस सॉल्यूशंस का। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है। हमारा हेड ऑफिस सऊदी अरेबिया में है। ओके। और यूएई में और ओमान, कतर में भी है। पाकिस्तान में हमें 6 साल हो गए। हम कंप्लीट टर्न की सॉल्यूशंस देते हैं डेयरी फूड बेवरेज इंडस्ट्रीज़ को। हम पूरे प्लांट्स लगाते हैं नेशनल फूड का, जैसे केचप, जैम, मेयोनीज़ का फैसलाबाद का प्लांट हमने लगाया है। इस तरह एम ऑर्गेनिक्स पूरी डेयरी हमने लगाई, उसमें चीज़, केचप, चीज़, वेरियस मतलब बटर वगैरह डेयरी से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स है उसमें। तो मतलब A to Z सोल्यूशन प्रोवाइडर्स है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाज़रीन, जैसे कि आज डेयरी का लास्ट डे और डॉक्टर ज़ुबैर साहब सीवीड से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा खुश हैं आप, माशाल्लाह, चमकता हुआ चेहरा। थैंक यू। तो सीवीड के बारे में क्या कहेंगे? और आपने बॉस का इंट्रोडक्शन आपने करवाना। मेरी खुशकिस्मती है जी, और थैंक यू सो मच, ये आपने मौका दिया। मैं इसके बारे में सिर्फ ये कहूँगा कि पाकिस्तान में बहुत अच्छे काम हो रहे होते हैं जिनको हम ऑनेस्टली शोकेस नहीं कर रहे होते। सीवीड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पाकिस्तान में सबसे पहले, ये मेरे बॉस हैं टीपू साहब, कराची से तशरीफ़ लाए हैं, और ये इनकी काविशों का नतीजा है कि आज हम एक ऐसा प्रोडक्ट फार्मर्स के लिए, अपने डेयरी फार्मर्स के लिए पूरे पाकिस्तान में लॉन्च करने के लिए हाजिर हैं, जो एक इनोवेटिव है, जो सॉइल और जो एनवायरनमेंट है वो फ्रेंडली है। उसके फ़ायदे इतने हैं लामुनतही कि इसके ऊपर अभी काम करने की ज़रूरत है। ये वैसे ही एक ब्रेक थ्रू है इंडस्ट्री के लिए। जैसे कभी साइलेज बनाता है, जो मैंने 30 साल अपनी जो एक हिस्ट्री है डेयरी के साथ मुंसलिक रहा हूँ, उसमें मैंने ऐसी प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम देखी है। सो आई विश कि जी आप ज़रूर ये सारी कहानी टीपू साहब से सुनिए, जिन्होंने इतनी मेहनत के साथ एक अच्छी प्रोडक्ट हमारे लिए ले आए, और मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ, सीवीड का भी और 94 का भी, और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। ओवर टू अभी हम कहानी सुनते हैं टीपू साहब की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम जी। ये ज़ुबैर साहब की विज़न है कि ही गेव अस इनकरेजमेंट, ही इनवाइटेड अस टू, इन्होंने हमें कहा कि आप डेयरी इंडस्ट्री के लिए आएँ, लाहौर आएँ और इसको वो इंट्रोड्यूस कराएँ। सीवीड, जिसे हम समंदरी घास कहते हैं, ये हमारे पास सिंध और बलूचिस्तान की कोस्ट है। ये एक ऐसी फसल है, आप कह लें कि जिसमें ना इसको ज़मीन की ज़रूरत है, ना इसको मीठे पानी की ज़रूरत है। ये समंदर में उगती है, ये अल्लाह की एक नेमत है, और इसमें ऐसे ऐसे मिनरल्स हैं, आयोडीन है, फास्फोरस है, विटामिन ई है, और एक जो ख़ास चीज़ है कि ये जब जानवर लेता है तो उसका गट बैक्टीरिया चेंज होता है। वो जो नेचुरल जो उसमें उनको मिलती है फ़ायदा, वो किसी आर्टिफिशियल चीज़ में नहीं मिल सकता। और अगर आर्टिफिशियल चीज़ में मिलता भी है तो वो सिर्फ एक चीज़ होगी, ये ऑर्गेनिक है। ठीक है, और ये दुनिया भर में ये इस चीज़ के लोग बेनिफिट लेते हैं। वो आप चीज़ें मंगाते हैं, इंपोर्टेड डॉलरों में पैसे देते हैं, आप उनके मोहताज रहते हैं। तो ये चीज़ हम लोकली इसको इनकरेज करना चाह रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ है, ये फार्मर के लिए भी है, लोगों के लिए भी, और एनिमल्स के लिए भी है। जी जी बिल्कुल। ये सबसे पहले शुरू होता है एनिमल हेल्थ। एनिमल की हेल्थ इम्प्रूव होगी तो हर चीज़ आगे, उसकी ग्रोथ, उसका मिल्क, उसकी जो है सब चीज़ें, जो एनिमल सेहतमंद होगा तो हर चीज़ उसमें बेहतर होगी। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
इसके अंदर कॉस्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है, कॉस्ट कॉन्शियस मार्केट है। उसके अंदर हमें हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है वो देखें। जैसे कि बड़ा एक टिपिकल काम है पाकिस्तान के अंदर कि लोग लोहे की शीट लगाते हैं, हमने UPVC की शीट मुतारफ कराई है जो कि हर लिहाज से लोहे से बेहतर है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये मेड इन पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन इसकी हो रही है, इसको रस्ट नहीं लगता, सबसे बड़ा लेकिन डेयरी एग्रीकल्चर एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। कोई भी आप बिल्डिंग आप डिज़ाइन करते हैं जिसके नीचे एग्रीकल्चर आपके काम है, लाइफ स्टॉक है, बिल्कुल ऑलरेडी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। साथ ही बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।